यूपी में इन दिनों सपा बीजेपी के बीच तकरार देखने को मिल रही है। बात चाहे महाकुंभ को लेकर हो या फिर किसी बड़े मुद्दे को लेकर, यूपी इन दिनों चर्चा में है। अब यूपी विधानसभा में ब्रजेश पाठक ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद इस पर बवाल हुआ। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही चल रही थी। 5वें दिन सदन में बजट पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की टिप्पणी पर हंगामा हो गया। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक डिप्टी सीएम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके साथ ही सपा विधायक सदन में धरने पर बैठ गए। खबरों की माने तो उन्होंने नेताजी पर टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी पर सपा वाले आग बबूला हो गए। नेताजी पर की गई टिप्पणी पर सपा विधायकों ने अब ब्रजेश पाठक का इस्तीफा मांग लिया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किसी तरह मामले को शांत कराया। ऐसे में पूरा माजरा क्या था, ब्रजेश पाठक ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर सपाई आग बबूला हो गए, सब सुन लीजिए। आपको बता दें, यूपी विधानसभा में सपा विधायक समरपाल सिंह के एक सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूछा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया, सपा वाले नेताजी की हर बात मानते हैं, क्या वो बात भी मानेंगे कि लड़कों से गलती हो जाती है? पाठक के इसी बयान के बाद सपा के विधायक सदन में जोरदार हंगामा करने लगे। ब्रजेश पाठक के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। सपा विधायक कहने लगे, नेताजी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इसके बाद बीजेपी के सदस्य भी खड़े हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने सपा सदस्यों को बाहर जाने को कह दिया। मुलायम सिंह यादव पर ब्रजेश पाठक के बयान के बाद सदन में गर्मागर्मी बढ़ गई। विपक्ष ने सदन में विरोध प्रदर्शन करते हुए सपा विधायक धरने पर बैठ गए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष कई सवालों के जवाब को पढ़ा हुआ मानते हुए सदन की कार्रवाई की ओर आगे बढ़ गए। सतीश महाना गुस्से से लाल हो गए, कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने कहा, ये नहीं चलेगा। सतीश महाना ने सपाइयों से पूछा, बताइए क्या अपमान किया है, मैं माफी मंगवाऊंगा। सदन में जबरदस्त हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। बहरहाल उस दौरान क्या कुछ हुआ था, ये वीडियो देख लीजिए। माननीय समरपाल जी ने कहा, जो अस्पताल की चर्चा की है उसकी हम जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गरीब आदमी का अन्याय नहीं होगा। गरीब की चिंता अपनी सरकार करेगी। और आप जानते हो, अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब सही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो, मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। शेरमान खान नहीं, वो विषय नहीं है। मैंने उस विषय का संज्ञान नहीं लिया। शेरमान खान, आप हमेशा नेगेटिव मत सोचिए। पुरानी बातें ये माननीय मंत्री जी जब बोलते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि व्यवधान पैदा हो जाए। अब वो बातों को यहाँ क्या उठा, कौन बड़ी बात थी जो ये सब कहने के लिए? और मुलायम सिंह जी सम्मानित रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सरकार ने उनको सम्मानित भी किया है। ये सब क्या आप ऐसी बातें बोलते आते हैं? चलिए बैठिए। अगला प्रश्न है अरमान खान। शेरमान खान। अरे आप क्या सोच रहे हैं? कौन सी, मेरी बात सुनिए ना। अरे कौन सी ऐसी खराब? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब इसी तरह बोलते हैं। दरअसल इस बीच जब हंगामा हो रहा था तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ नारों की भाषा पर बीजेपी सदस्य भी खड़े हो गए। मामला आगे बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सपा सदस्यों को बाहर जाने को कह दिया। सपा विधायक समरपाल सिंह के पूछे सवालों के जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के द्वारा अतीत पर की गई एक टिप्पणी का उल्लेख सदन में किया। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, नेताजी सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, उनके लिए इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी ने जानबूझकर ऐसा बोला कि विवाद हो जाए। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, सदन में किसी का नाम नहीं लिया गया है।
मुलायम सिंह सबके आदरणीय नेता हैं। बहरहाल आपको बता दें, सदन में जबरदस्त हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।